हेलो स्टूडेंट, रेसिडेंशियल स्टेटस का सेकंड वीडियो है ये। जिस तरीके से मैंने आपको फर्स्ट वीडियो बताया था, सेम वैसा का वैसा सवाल ही अधिकतर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उसी में कुछ नए पॉइंट ऐड करते हुए ये वीडियो बना रहा हूँ। इस क्वेश्चन में श्री अंकुर जैन की 31 मार्च 2019 को समाप्त होने वाले गत वर्ष की आय दे दी है उन्होंने। अब पॉइंट नंबर 1 उन्होंने दिया है, भारत सरकार से वेतन की आय कर योग्य टैक्सेबल इनकम है। कहाँ से प्राप्त की? भारत सरकार से, मतलब इनकम फ्रॉम इंडिया। और इनकम फ्रॉम इंडिया अगर है तो हम फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों में इसको लिखते हैं। दूसरा पॉइंट है, एक विदेशी कंपनी से ब्याज अमेरिका में प्राप्त किया और वहीं पर बैंक। कहीं से कहीं तक इंडिया का नाम नहीं आया, इसलिए केवल पहले कॉलम में अमाउंट आएगा, दूसरे और तीसरे में नहीं आएगा, क्योंकि ना तो कंट्रोल्ड बाय इंडिया और ना अकर्ड इनकम या रिसीव इन इंडिया लिखा हुआ है, इसलिए ओनली फर्स्ट कॉलम में अमाउंट शो ऑफ होगा। तीसरा है, भारत स्थित मकान संपत्ति की आय अमेरिका में प्राप्त की। रिसीव कहीं पर भी की हो, इनकम अगर इंडिया की है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में अमाउंट हमको शो ऑफ करना है। फोर्थ पॉइंट है, भारतीय कंपनी के ऋण पत्रों पर ब्याज न्यूयॉर्क में प्राप्त किया। कंपनी अगर भारतीय है मतलब इनकम भी इंडिया की है, और इनकम अगर इंडिया की है तो आपको फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में अमाउंट शो ऑफ करना पड़ेगा। पांचवा पॉइंट है, अमेरिका में कमाए तथा वहीं पर प्राप्त किया परंतु उन्हें भारत में लाया गया। आपकी अर्निंग जो हुई है अमेरिका में, रिसीव भी आपने वहाँ से आप लेके आए हैं, तो ना तो रिसीव इन इंडिया है ना कंट्रोल्ड बाय इंडिया है, तो यहाँ पर ओनली फर्स्ट कॉलम में अमाउंट आएगा। 6 पॉइंट, मुंबई में एक व्यापार से आए, यह व्यापार अमेरिका से नियंत्रित है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूज किया गया है, बिजनेस कहाँ है? मुंबई में। अमेरिका ने इसको कंट्रोल किया, ना कि इंडिया ने किया है। फॉरेन की इनकम नहीं है जो कंट्रोल बाय इंडिया लिखा है, तो हमको फर्स्ट और सेकंड में, ये तो ऑलरेडी इनकम इंडिया की है, और इनकम अगर इंडिया की होती है तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में अमाउंट शो ऑफ हमें करना है। इसके बाद है, न्यूयॉर्क में स्थित व्यापार की आय, यह व्यापार दिल्ली मुख्यालय द्वारा नियंत्रित है, इसको कंट्रोल्ड कर रखा है। आपने बिजनेस न्यूयॉर्क में किया लेकिन उसको नियंत्रित, कंट्रोल्ड इंडिया ने करा है, और जब भी कंट्रोल्ड बाय इंडिया लिखा आएगा तो आपको फर्स्ट और सेकंड में अमाउंट शो ऑफ करना है। 8th पॉइंट, न्यूयॉर्क से उनके भाई द्वारा उन्हें उपहार भेजे गए। तो आपको मैंने बताया था कि यदि गिफ्ट या लास्ट ईयर की इनकम होती है तो हम उसको इसमें शो ऑफ नहीं करते हैं। देखिए, जैसे हमने पहला पॉइंट पढ़ा था, इनकम फ्रॉम सैलरी फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडियन गवर्नमेंट से आपको इनकम मिली है, इंडिया की इनकम है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में अमाउंट आया। सेकंड था इंटरेस्ट फ्रॉम फॉरेन कंपनी, फॉरेन कंपनी से हमको इंटरेस्ट मिला है। अगर फॉरेन कंपनी से मिला है मतलब ना तो इंडिया से कंट्रोल है और ना तो रिसीव इन इंडिया है, इसलिए ओनली फर्स्ट कॉलम में। थर्ड है, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इन इंडिया रिसीव इन अमेरिका। अब इनकम हाउस प्रॉपर्टी की इंडिया से है, कंट्रोल किसी ने भी कर रखा, रिसीव किसी ने भी कर रखा है। अगर हाउस प्रॉपर्टी की है तो हम तीनों में इसको लिखेंगे कि जो हमारा हाउस बना हुआ है वो इंडिया में है, तो अकर्ड और रिसीव इन इंडिया माना जाएगा। इंटरेस्ट फ्रॉम इंडियन कंपनी, इंडियन कंपनी से हमें इंटरेस्ट मिला है और इंडियन कंपनी से मिला है, इसलिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों में अमाउंट आएगा। इनकम अर्न इन अमेरिका एंड रिसीव देयर, अमेरिका से हमने इनकम प्राप्त की और वहीं पर बैंक में जमा कर दी, रिसीव भी वहीं पर की है, तो यहाँ पर ओनली फर्स्ट वाले कॉलम में अमाउंट आएगा। इनकम फ्रॉम बिजनेस इन मुंबई बट मैनेज फ्रॉम अमेरिका, मुंबई का बिजनेस है, मैनेज कर रखा, कंट्रोल कर रखा अमेरिका, हमको अमेरिका से कोई मतलब नहीं है, इनकम इंडिया की है, इसलिए तीनों में अमाउंट हमें शो ऑफ करना है। 7th पॉइंट, इनकम फ्रॉम बिजनेस इन न्यूयॉर्क
कंट्रोल्ड फ्रॉम दिल्ली। अब न्यूयॉर्क से आपने बिजनेस किया वहाँ पर जाकर, लेकिन उसको कंट्रोल दिल्ली हेड ऑफिस मतलब इंडिया ने कर रखा है, इंडिया ने कर रखा है, तो फर्स्ट और सेकंड अमाउंट शो ऑफ होगी। एट द पॉइंट गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर, तो गिफ्ट फ्रॉम ब्रदर अगर आता है तो उसको भी हम, गिफ्ट की कोई सी भी इनकम होगी तो हम फर्स्ट सेकंड तक तीनों में उसको शो ऑफ नहीं करेंगे।